हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 क्लास 10th का, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर केमिकल रिएक्शंस कैसे बनाई जाती हैं और उनकी इक्वेशंस कैसे फॉर्म होती हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस कैसे टेक प्लेस होती हैं और उनकी इक्वेशंस के बारे में आज हम समझेंगे। ठीक है, हमने जैसे कि एक सिचुएशन ली है अपनी डेली लाइफ की। ठीक है, जैसे कि आप मिल्क को जब रूम टेम्परेचर पर रखकर समर्स में छोड़ देते हैं, तब आपको उसमें केमिकल रिएक्शन देखने को मिलती है। ठीक है, जब आप एक आयरन तवा, पैन या नील को ह्यूमन एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, तब वहां पर आपको कुछ ना कुछ नई चीज का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस में कोई ना कोई नई चीज आपकी बन रही होगी। ठीक है, ग्रेप्स जो है वो फर्मेंट हो जाते हैं। ठीक है, आप खाने को कुक करते हैं। ठीक है, वो भी एक टाइप की क्या है, केमिकल रिएक्शन है। फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी में, वो भी एक टाइप की केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, हम रेस्पायर करते हैं। ठीक है, वो भी एक टाइप की केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो ये सारी जो सिचुएशंस हैं, ठीक है, जो नेचर है और द आइडेंटिफाई ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस। ठीक है, जो सब्सटेंस था वो पहले कुछ और था और बाद में कुछ और हो गया। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। हम फिजिकल एंड केमिकल चेंज को समझ कर आए हैं प्रीवियस क्लास में कि फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज तब अकर होता है जब केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस होती हैं। ठीक है, और उन केमिकल रिएक्शन से कोई ना कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। ठीक है, तो हम केमिकल रिएक्शंस को पहले पढ़कर आ चुके हैं, उसकी सारी प्रॉपर्टीज हम देख चुके हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कैसे होती है, एक एक्टिविटी की मदद से। एक्टिविटी 1.1 में बताया गया है कि आपने एक मैग्नीशियम रिबन लिया है जो कि 3 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है और उसको सैंड पेपर से रब किया है। ठीक है, टोंग्स के थ्रू उसको होल्ड किया है और यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प या फिर बर्नर का हेल्प लेकर आपने उसके एशेस को कलेक्ट किया है एक वॉच ग्लास के ऊपर। ठीक है, तो इस मैग्नीशियम रिबन को आपने जितनी दूर हो सके उतनी दूर इसको परफॉर्म किया है अपनी आंखों से। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू? आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, वो एक डेजलिंग वाइट फ्लेम के थ्रू बर्न हुआ है। ठीक है, जब आपने उसको जलाया तो उसमें डेजलिंग वाइट फ्लेम आपको देखने को मिली और जो मैग्नीशियम रिबन था वो एक वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इस वाइट पाउडर को मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है, इस वाइट पाउडर को हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, MgO। ठीक है, तो ये फॉर्म्ड होता है ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच क्या हुई? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच यहाँ पर रिएक्शन हुई। ठीक है, और हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन देखने को मिली। ठीक है, एक्टिविटी 1.2 में क्या बताया गया है कि आपने लिया लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसमें आपने पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन डाला। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? ठीक है, क्या आपको देखने को मिला? तो इस एक्सपेरिमेंट से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो H2 हाइड्रोजन गैस है वो आपकी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, थर्ड एक्टिविटी जो आपने की, थर्ड एक्टिविटी में आपने जिंक के ग्रेन्यूल्स लिए हैं। ठीक है, एक कॉनिकल फ्लास्क के अंदर या फिर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसमें आपने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है। ठीक है, जो कि 1.2 में आपको देखने को मिला है। ठीक है, आपने इसको काफी ज्यादा केयर से हैंडल किया है। क्या आपको कुछ ऐसी चीज देखने को मिली जिंक के ग्रेन्यूल्स के पास? ठीक है, जो कि अलग थी। तो यहाँ पर आपको H2 गैस की फॉर्मेशन देखने को मिली। ठीक है, ये एक्टिविटी 1.1 का नहीं था। ठीक है, 1.3 में आपको हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन देखने को मिली। तो ये जो तीन एक्टिविटीज हुई, इनसे हम कह सकते हैं कि तीनों एक्टिविटीज में केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस हुई हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टेट में चेंज हुआ, इसके कलर में चेंज हुआ, गैस का इवोल्यूशन हुआ
और टेम्परेचर में भी चेंज देखने को मिला। ठीक है, तो ये 4 चीजें हमें देखने को मिली। और यहाँ पर जो आपका ये टेस्ट ट्यूब होगा ये काफी ज्यादा गर्म हो जाएगा क्योंकि इसका टेम्परेचर आपको हाई देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये 4 चीज जहां पर आपको देखने को मिलेंगी वहां पर आप कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ऑब्जर्व किया चेंजेस हुए। ठीक है, चेंजेस हुए, तो इस वजह से यहाँ पर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होगी। ठीक है, तो अब हम डिफरेंट टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, उनकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे और केमिकल इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है ये हम देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में ये आपका पार्ट फर्स्ट था। इस वीडियो में आपका इंट्रो है केवल। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू।